योजना में दूसरी योजनाओं को समायोजित करने की बात हो सकती है, लेकिन अभी भी कोई इसकी आधिकारिक जानकारी ना तो सरकार दे रही है और ना ही सूत्रों के हवाले से कोई ये कह सकता है। हाँ, इस बात पर जरूर चर्चा है सरकार के स्तर पर कि इस तरह की योजनाओं को हम कैसे एक मंच पर लाकर, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाकर इससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाया जाए, इस पर बात हो रही है। अब ये जो इस बार खरीफ सीजन में 20वीं किस्त को लेकर जो डिले हुआ है, उसकी वजह से ये सारी आशंकाएं जो है वो किसानों की तरफ से पेश की जा रही हैं, या मीडिया के माध्यम से और दूसरे अन्य माध्यमों से इस तरह की चर्चा चल रही है, लेकिन इन चर्चाओं में कोई दम नहीं है। मैं इससे बिल्कुल भी ना तो इत्तेफाक रखता हूँ, ना सरोकार रखता हूँ। जहां तक सरकार के स्तर पर जो बातचीत है या सरकार के लेवल पर जो काम चल रहा है, उसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि पीएम किसान सम्मान निधि की जो योजना है, इसको एक नए सिरे से, इसको पूरी तरह से मॉडिफाई करके एक तरह से पेश करने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति द्वारा इस योजना की जो राशि है उसको 6,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 30,000 रुपये सालाना करने की जो एक सुझाव सरकार को दिया गया था, उसके बाद से सरकार में भी इस बात की चर्चा शुरू हुई है। हालांकि अब चूंकि उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ जिन्होंने ये बात कही थी, वो अब इस पद पर नहीं है और ऐसा माना जा रहा है कि उनको इस बयान का ही ये खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, क्योंकि इस तरह की जो कयासबाजी है वो उसी के बाद से शुरू हुई थी, जब तत्कालीन उपराष्ट्रपति ने सरकार को ये सुझाव दिया था कि ये जो राशि है ये सम्मान के बजाय अपमान है किसानों का और इसको बढ़ाना चाहिए, बढ़ाकर 30,000 रुपये कर देना चाहिए। लेकिन अब जबकि सरकार ने इस दिशा में काफी आगे कदम बढ़ा दिए हैं, योजना की राशि को बढ़ाना प्लस उसमें किसी अन्य योजना को समायोजित करना और किस्तों की संख्या फसली मौसम के आधार पर जो है वो हर तरह के किसानों के लिए, चाहे वो बागवानी के किसान हो या पारंपरिक खेती करने वाले किसान हो, सभी को इसमें शामिल करते हुए एक ऐसी योजना बनाने पर बात चल रही है कि हर हर किसान को इसका लाभ मिल सके। लघु एवं सीमांत श्रेणी में आने वाले जो किसान हैं, चाहे वो बागवानी कर रहे हो या पारंपरिक खेती कर रहे हो या प्राकृतिक खेती कर रहे हो या केमिकल फार्मिंग कर रहे हो, उन सभी को किसी ना किसी रूप में इस योजना का लाभ मिलता रहे। तो इसको लेकर जरूर तैयारियां किए जाने की बात सरकार के माध्यम से और आधिकारिक सूत्रों से कही जा रही है। लेकिन एक बार फिर हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब तक सरकार की तरफ से इस बात की आधिकारिक पुष्टि ना हो जाए, किसी तरह का कोई फैसला लेना या ये मान लेना कि ये सही है, ये उचित नहीं होगा। तो सरकार अपने स्तर पर इन सभी चीजों को करने में लगी हुई है। चूंकि अभी मानसून सत्र चल रहा है संसद का, दोनों सदनों में कल भी हमने देखा तमाम इंतजार के बाद ना तो सरकार की तरफ से या कृषि मंत्री की तरफ से कोई आधिकारिक बयान दिया गया पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर, और ना ही जो है इस बात की कोई चर्चा सदन में हुई कि आखिर ये योजना के तहत 20वीं किस्त क्यों नहीं दी जा रही है। अब बात फिर आकर वहीं टिक जाती है कि 2 अगस्त को जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो है वो अपनी एक यात्रा के दौरान जो है इस बात की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कह पाना बड़ा मुश्किल है कि वाराणसी में जो प्रधानमंत्री का 2 अगस्त का कार्यक्रम लगा हुआ है वो उनका अपना संसदीय क्षेत्र है और वहां पर क्या वो पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर कोई घोषणा करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन सूत्र एक बार फिर से सक्रिय हो उठे हैं और ये बताने के लिए कि हो सकता है इस दिशा में कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है, चाहे वो योजना को नए रूप में पेश करने की घोषणा हो या पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त को लेकर हो। कोई ना कोई एक बात जरूर कही जा सकती है और वो बात जो है वो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अब पूरा का पूरा दारोमदार 2 अगस्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी यात्रा पर टिका हुआ है और इस यात्रा के दौरान ही सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा अगर होती है तो ये किसानों के लिए और उन किसानों के लिए जो इस योजना के तहत लाभार्थी हैं, लगभग 9.8 करोड़ किसान हैं और इन किसानों को इस 20वीं किस्त का जो इंतजार था, कम से कम उनके लिए ये घोषणा बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो ऐसे में 2 अगस्त की जो तारीख है अब वो बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है और सरकार की तरफ से अगर 2 अगस्त को भी कोई घोषणा नहीं होती है, तब फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि पीएम किसान सम्मान निधि की योजना
बिल्कुल नए रूप में, नए कलेवर में पेश होगी। कब पेश होगी अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, एक और जो आशंका चल रही है कि 20वीं और 21वीं किस्त को मिलाकर एक किस्त जारी करने की जो बात है, वो जो है इस कड़ी में जुड़ने वाली एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना होगी। और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि किसानों को जो इतना लंबा इंतजार करना पड़ा है, उस इंतजार का एक मीठा फल जो है वो किसानों को मिल सकता है। लेकिन ये सभी चीजें आशंकाओं पर टिकी हैं। इन सभी बातों को हम पुख्ता तौर पर इसलिए नहीं कह सकते हैं कि ना तो अब आधिकारिक सूत्र इस बात की पुष्टि कर रहे हैं और ना ही सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान दिया गया है। बेहतर होता, जैसा कि हम भी उम्मीद कर रहे हैं, कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दिशा में कोई बयान जारी करते, कोई बात अगर कहते, तो जरूर इसकी पुष्टि की जा सकती थी। लेकिन उनसे ऑफ द